नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर कालाडेरा हादसा मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें। एसएमएस अस्पताल में भर्ती 2 और मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है। एक मरीज की पहले ही मौत हो चुकी है। कालाडेरा हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लोहा जलाई की फैक्ट्री में यह धमाका हुआ था। लोहा जलाने ढलाई करते वक्त भट्टी में ही ये धमाका हुआ था। कालाडेरा थाना क्षेत्र में यह घटना घटी थी। तो इसी मामले से जुड़ी आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 2 और मजदूरों की मौत की खबर सामने आ रही है। एक मरीज की पहले ही मौत हो चुकी थी। 2 और मजदूर जिनका इलाज चल रहा था, उनकी मौत की खबर सामने आई है। तो जयपुर कालाडेरा हादसे मामले से जुड़ी यह बड़ी जानकारी। लोहा जलाई की फैक्ट्री में यह धमाका हुआ था। एसएमएस अस्पताल में भर्ती 2 और मजदूरों की मौत की सूचना मिली है। तो 2 और मजदूरों की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। कालाडेरा हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लोहा ढलाई की फैक्ट्री में धमाका हुआ था और जो है उसी वक्त एक की मौत हो गई थी। 2 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा था, उनकी भी मौत की सूचना मिली। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर कालाडेरा हादसे मामले से जुड़ी इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर लोहा ढलाई की फैक्ट्री में यह धमाका हुआ था और लोहा ढलाई करते वक्त भट्टी में यह धमाका हुआ था। तो कालाडेरा थाना क्षेत्र में यह घटना घटी थी। 3 लोगों की मौत की सूचना अब इस पूरे मामले में आ रही है। 2 और मजदूरों की मौत हो गई है। करौली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बारिश से भरभरा करके मकान गिर गया है। मलबे में दबे 5 लोग और 2 लोगों की मौत की सूचना आ रही है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को करौली अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और करौली के नदी दरवाजा क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। 35 साल के जाकिर और 8 साल के बेटे जिया की मौत हुई है। हादसे में शौकीन और राशिद जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का करौली अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो करौली से जानकारी, बारिश से भरभरा करके ये मकान गिरा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। करौली के नदी दरवाजा क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। जैसे पका रहा था वो पूरा मिट्टी का था, वो आगे पूरा लहस गया। आगे वो पटिया पूरी चीरी सबत्ती दब गई हमारे नीचे। चीरी टूट गई थी और फिर हमने पब्लिक लोग हमारे मोहल्ले वाले ने सब निकाला था, फिर मदद करी थी। चाचा खत्म हो गए, चाचा लड़का खत्म हो गया। सौर देश में हम अंदर सारे घर वाले सौर अंदर सौ तो सामने गिरा था, बगल में धड़ाक झपड़ गिरा था। वहाँ जाती देखा सर, एक मकान जो बगल का था वो सारा ढह के इनके मकान पे आ गया जो खत्म हुए। संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, हम दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं। मकान भरभरा करके गिर गया, क्या पहले से ये जर्जर था? देखिए, ये मकान तो जर्जर था ही, इसके साथ ही एक मकान लगा हुआ है। उसकी एक दीवार ढह गई जिसमें नाला बना हुआ था और उसके चलते वो दीवार इस मकान पर आकर गिरी और ये मकान भी गिर गया। इसमें मकान में जो लोग सो रहे थे वो इसके नीचे दब गए। इसमें पिता पुत्र की मौत हुई है, जाकिर और उसका 12 साल का बेटा है जिया, उसकी मौत हुई है। और शौकीन और राशिद दोनों घायल हैं जिनका हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने जो मकान में दबे हुए लोग हैं उन्हें निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची और सारे घटनाक्रम की जानकारी है, साथ ही जो अन्य लोग थे उन्हें भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। यहाँ पर बड़ा गंभीर माहौल है और लगातार बारिश का दौर जारी है जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, क्योंकि इससे पहले भी हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई थी। कई जगहों से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर बारिश की वजह से मकान गिर जा रहे हैं। अभी जो घायल है उनकी स्थिति क्या बनी है धर्मेंद्र? देखिए, घायलों की बात करें तो दोनों की स्थिति खतरे से बाहर है। एक घायल राशिद है, उसके थोड़ा गंभीर चोट है, जबकि शौकीन है उसके मामूली चोटें आई हैं। और एक अन्य जो घायल था उसके तो केवल खरोंच थी, तो उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया। राशिद और शौकीन को दोनों को फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया है और उपचार जारी है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। करौली में झमाझम बारिश का दौर जारी है और बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। मैगजीन, गौशाला, बग्गी खाना, शिव कॉलोनी में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है और जलभराव के चलते लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। कई इलाकों में 24 घंटे से जो है पानी भरा हुआ है। शिकायत के बाद भी प्रशासन
लाचार दिख रहा है। जलभराव वाले क्षेत्रों में निकासी की व्यवस्था नहीं है। नगर परिषद और प्रशासन की अनदेखी जो है अब भारी पड़ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बारिश से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट। लगातार बारिश का दौर जारी है, प्रशासन की अनदेखी यहाँ पर अब लोगों को भारी पड़ रही है, क्योंकि जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अलग अलग जगहों पर जो है कई घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे घर में रखा सारा सामान भी जो है इधर उधर फैल गया। मैगजीन, गौशाला, बग्गी खाना में जो है जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। करौली से बड़ी खबर सामने आ रही है। करौली में पांचना बांध से पानी की निकासी जारी है और बांध के तीनों गेट जो है वो खोल दिए गए हैं। अब तक 4000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है और बांध में 4300 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। बांध का जलस्तर जो है अभी 258.15 मीटर बना हुआ है और बांध का अधिकतम गेज जो है 258.62 मीटर है। अधिकारी बांध के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं करौली से, जहां पर आपको बता दें कि बांध का जलस्तर जो है 258.15 मीटर बना हुआ है। और खबर कोटा से है, जहां नेशनल हाईवे 52 पर दरा घाटी में मामूली बारिश के बाद जाम लग गया और जाम की वजह से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि रोड पर पुलिस भी तैनात रहती है, उसके बावजूद भी दरा की नाल में एक तरफ ट्रैफिक होने की वजह से जाम लग गया है और दोनों तरफ 3 से 4 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। तो जाम लगने से वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाना है। आप देखिए कि लंबी लंबी कतारें वाहनों की लगी हुई हैं। रात से रुक रुक करके हल्की बारिश हो रही है, जिससे अब लोगों को परेशानी भी हो रही है। 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। राजस्थान में रविवार को तेज रफ्तार वाहनों ने जम करके कहर बरपाया है। रविवार को हुए अलग अलग जगह पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 16 से ज्यादा लोग हादसे में घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये दौसा की है, जहां एक बस की स्टीयरिंग फेल होने से बस हादसे का शिकार हो गई और हादसे में बस में सवार 14 लोग घायल हो गए हैं। दूसरी तस्वीर जो है वो झालावाड़ की है, जहां झालरापाटन इलाके में बाइक सवार एक युवक की बाइक जो है वो डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं झालावाड़ के रायपुर इलाके की है, जहां एक बाइक सवार पति पत्नी सड़क हादसे का शिकार हो गए। फिलहाल दोनों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और खबर उदयपुर से है, जहां बीती रात जो है आपको बताएं कि अलसीगढ़ के पास बनी एक सुरंग में एक बैल गिर गया, जिसको रेस्क्यू करने 2 युवक सुरंग में उतरे। काफी देर बाद एक युवक तो सुरंग से बाहर निकल आया, लेकिन एक युवक गहराई में जाने से डूब गया। 32 फीट भराव क्षमता वाले जो है अलसीगढ़ बांध से इस दौरान 2.5 किलोमीटर लंबी टनल से जो है सीसारामा नदी में पानी लाते हैं और सीसारामा से पिछोला झील में पानी लाया जाता है। बैल गुम हुआ तो रमेश अपने भाई के साथ टनल के पास पहुंचा। यहाँ बैल जो है वो गिरा हुआ दिखा। करीब 5 फीट पानी यहाँ पर था। वे बैल को निकालने उतरे तो वह आगे बढ़ता गया। दोनों भाई 300 मीटर तक अंदर चले गए। राजू ने घर लौटने को कहा और वह बैल को ढूंढने में जुटा रहा। इस बीच राजू ग्रामीणों को लेकर के टनल पर पहुंचा, लेकिन भाई वहां पर नहीं मिला। और वहीं राजधानी जयपुर में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हादसा देर रात जो है एनआरआई चौराहे के पास हुआ है, जहां तेज रफ्तार कार और मिनी ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कोडा कार में सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत की सूचना मिली है। तीनों युवक कॉलेज स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि रात करीब 1 बजे अक्षय पात्र की तरफ आते वक्त कार की मिनी ट्रक से जो है वो भिड़ंत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। और अगली खबर अजमेर के पुष्कर से है, जहां कैलाश बावरिया हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने कैलाश की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी, सास व भाई को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कैलाश की पत्नी के देवर से अवैध संबंध थे और इसी को लेकर के दोनों ने कैलाश की हत्या की साजिश रची। आरोपी पत्नी व सास ने रस्से से गला दबा करके कैलाश की बेरहमी से हत्या कर दी। अपना जुर्म छुपाने के लिए आरोपी पत्नी ने मनगढ़ंत कहानी भी रच दी और पुलिस थाने में अन्य व्यक्तियों के खिलाफ हत्या की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ये दिनांक 31/7/24 को एक FIR नंबर
263/24 धारा 103 BNS और अन्य जो पुरानी 302 है मर्डर की एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें कि मृतक कैलाश की पत्नी ने ये दर्ज कराया था कि दिनांक 26/7/24 की नाइट को मेरे पति को सुल्तान सिंह ओम रावत और उसके बहनोई ने मार दिया है और मुझे तब से लगातार धमका। खबर अजमेर से है, जहां नसीराबाद में पुलिस ने रामसर गांव के देवेश कटारिया हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में देवेश कटारिया के दोस्त विजय शंकर टांक को गिरफ्तार किया है। विजय शंकर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपी विजय शंकर टांक और देवेश कटारिया कल्प वृक्ष मेला देख करके लौट रहे थे। उन्होंने रास्ते में शराब पी और इस दौरान दोनों में किसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि विजय शंकर ने देवेश को धक्का देकर के कुएं में गिरा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। खबर टोंक से है, जहां डिग्गी में कल्याण जी मंदिर में लखी मेला आज से शुरू हो रहा है। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष और कार्यवाहक मालपुरा कपिल शर्मा ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। एसडीएम ने तैयारियों को लेकर के सभी अधिकारियों को जिम्मेदारियां भी सौंप दी है। श्रद्धालुओं का गाजे बाजे के साथ जयकारे लगाते हुए जो है कनक दंडवत करते आने का सिलसिला भी जारी है। प्रदेश भर के साथ देश को कोने कोने से श्रद्धालु जो है वो डिग्गी आएंगे। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर के पुलिस के 700 जवान तैनात किए गए हैं। मंदिर परिसर से लेकर के पूरे डिग्गी कस्बे को सीसीटीवी कैमरे की नजर में रखा जा रहा है। 24 घंटे कंट्रोल रूम पर 50 से ज्यादा कैमरों से निगरानी की जा रही है। इस मेले में 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। खबर अलवर से है, जहां टहला इलाके में चलते डंपर में आग लगने से हड़कंप मच गया और ट्रक में आग लगते ही ड्राइवर ने कूद करके अपनी जान बचाई है। आग की सूचना पर टहला पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से डंपर में ये आग लगी थी। डंपर अलवर MIA से पाउडर ले जा रहा था, तभी शॉर्ट सर्किट लग गई और तस्वीर भी हम आपको अलवर की दिखा रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर कोटपुतली बरोड से है, जहां दिल्ली जयपुर हाईवे पर ओवरब्रिज के निर्माण की वजह 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हाईवे पर देर रात तक जाम में वाहन भी फंसे रहे। बरोड के जागुवास चौक पर बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण के चलते सर्विस लाइन जो है वो टूट गई। लोग कई घंटों से जाम में फंसे रहे। हाईवे पर जाम की स्थिति पर प्रशासन मौन बना रहता है। वहीं आपको बता दें कि NHAI के अधिकारियों ने आंख बंद कर रखी है, जिसके कारण अब वाहन चालक रॉन्ग साइड से आ जा रहे हैं। और चलिए यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और गणेश गेट बाहर बग्गी खाना क्षेत्र में भी जल भराव की समस्या सामने आई है। यहाँ लगातार जब जब बारिश होती है, हर बार न सिर्फ जल भराव की समस्या आती है, साथ ही जो घर दुकान है उनमें भी पानी घुसता है, जिसके कारण काफ़ी नुकसान होता है। कई बार शिकायतें की, लेकिन लोगों को इस समस्या का समाधान नहीं मिला। उधर भारी बारिश के बाद कोटपुतली में हाईवे पर जाम लग गया, जिसके चलते वहां 2 हादसे हो गए। पहले हादसे में कैंटर चालक घायल हो गया, दूसरे हादसे में ट्रेलर की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। उधर कोटपुतली बानसूर में जोरदार बारिश के चलते नदी नाले में पानी की आवक ज्यादा हो गई। यहाँ राजकीय महाविद्यालय के निर्माणाधीन भवन और छात्रावास में पानी घुस गया। गनीमत ये रही कि 3 दिन की छुट्टी पर ज्यादातर छात्राएं अपने घर चली गईं। महिला छात्रावास के एक गेट में पानी पूरी तरीके से भरा हुआ नजर आ रहा, वहीं कर्मचारी पानी की निकासी करने में लगे हुए हैं। बारिश के बाद खैरथल के तिजारत कस्बे में भी सड़कें लबालब हैं। पानी की वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप को लेकर शनिवार देर शाम एक और रिपोर्ट जारी की है। आपको बता दें कि एसबीआई और प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार को एसबीआई की प्रमुख माधवी पुरी बुच के खिलाफ एक नया हमला किया। हिंडनबर्ग ने जो है आरोप लगाया कि एसबीआई की अध्यक्ष बुच और उनके पति के पास उस ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी जिसके जरिए अदानी ग्रुप ने अपनी कंपनी के शेयरों की कीमत में हेराफेरी की थी। दरअसल 18 महीने पहले अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि उनकी कंपनियों ने शेयर की कीमतों में हेराफेरी करने के लिए ब्लैक मनी के एक जटिल नेटवर्क का इस्तेमाल किया। अब एक बार फिर एक ब्लॉग पोस्ट में हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि सब कुछ सामने आने के बावजूद एसबीआई ने अदानी के मॉरिशस और ऑफशोर शेल संस्थाओं के कथित जाल पर एक्शन लेने में कोई रुचि नहीं दिखाई। तो हिंडनबर्ग का आरोप है कि रिपोर्ट आने के करीब 18 महीने गुजर जाने के बाद भी सेबी ने कार्रवाई में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। आरोप यह लगाया गया है कि मॉरिशस के अदानी ग्रुप के ब्लैक मनी नेटवर्क की पूरी जानकारी देने के बाद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आपको बता दें कि विस्ल ब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा गया है कि माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने पहली बार 5 जून 2015 को जो है सिंगापुर में आईपी प्लस फंड 1 के साथ अपना अकाउंट खोला था। और आईपी प्लस फंड एक छोटा ऑफशोर मॉरिशस फंड है जिसके बारे में दावा किया गया है कि अदानी ग्रुप के एक निदेशक ने इंडिया इफोलाइन IIFL के जरिए स्थापित किया जो भारत की एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है। और विस्ल ब्लोअर दस्तावेजों में 2015 का IIFL का भी एक दस्तावेज है जिसमें यह बताया गया है कि माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच निवेश का सोर्स सैलरी घोषित किए थे और कपल की कुल संपत्ति $10 मिलियन दिखाई गई थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने आरोपों में कहा कि अप्रैल 2017 से लेकर के मार्च 2022 के दौरान जो है माधवी पुरी बुच सेबी के पूर्णकालिक सदस्य होने के साथ चेयरपर्सन थी। उनके सिंगापुर में जो है अगोरा पार्टनर्स नाम के जो है कंसल्टिंग फर्म में 100% हिस्सेदारी थी। आरोप लगाया गया है कि 1 मार्च 2022 को सेबी का चेयरपर्सन नियुक्त किए जाने से 2 हफ्ते बाद जो है 16 मार्च 2022 को उन्होंने कंपनी में अपने शेयर्स अपने पति के नाम चुपके से ट्रांसफर कर दिए। और ये पहली बार नहीं है जब हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप या भारत से जुड़ा कोई दावा किया हो। इससे पहले जनवरी 2023 में भी फर्म ने अदानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई थी। हालांकि अदानी ग्रुप ने इन दावों का पूरी तरह से खंडन किया था। हिंडनबर्ग रिसर्च ने तब अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया था कि अदानी समूह की कंपनियों को बाजार में ज्यादा आंका गया। आरोप लगाया गया था कि अदानी ग्रुप की कंपनियों ने अकाउंट्स में हेरफेर कर शेयरों की कीमतें बढ़ाई। इसमें विनोद अदानी का नाम भी लिया गया कि उन्हीं की कंपनी ने ऑफशोर कंपनियों का इस्तेमाल करके हेराफेरी की। अब इस बार हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप स्कैंडल और सेबी की चेयरपर्सन के बीच कनेक्शन होने के दावे किए हैं। दावा यह किया गया है कि सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की ऑफशोर बरमुडा और मॉरिशस फंड में हिस्सेदारी थी जिसका इस्तेमाल विनोद अदानी करते थे। जब 18 महीने पहले हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप पर तमाम तरह के आरोप लगाए थे तब सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई थी। मामले की जांच के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को निर्देश दिए और सेबी की जांच रिपोर्ट को एक एक्सपर्ट कमेटी ने जो पेश करने के लिए कहा था और बाद में एक्सपर्ट कमेटी ने सेबी की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया था कि पहली नजर में नियमों या कानूनों का उल्लंघन नहीं पाया गया और उसमें यह भी कहा गया कि बाजार को अस्थिर करने की कोशिश का कोई आधार नहीं मिला और साथ ही ये भी बताया गया कि अदानी समूह ने उन सभी लोगों की जानकारी दी जिन्हें शेयर से लाभ पहुंचा।
तो हिंडनबर्ग ने पहले भी आरोप लगाए। आपको बता दें कि अदानी ग्रुप पर लगे आरोप की जांच हुई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये जांच की गई। जांच रिपोर्ट में सब कुछ सही पाया गया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मामले में कब क्या कुछ हुआ। जनवरी 2023 अदानी ग्रुप पर अपनी कंपनियों के शेयर प्राइस में हेरफेर का दावा। फरवरी 2023 सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। वहीं मार्च 2023 की अगर बात कर ले तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 महीने के भीतर जांच करने को कहा। मई 2023 की बात कर ले तो कोर्ट से नियुक्त एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट पेश की। 17 मई 2023 सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से 14 अगस्त 2023 तक जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। वहीं 24 नवंबर 2023 को अगर हम उसकी बात कर ले तो अदानी हिंडनबर्ग विवाद से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 3 जनवरी 2024 सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 3 महीने में 2 लंबित मामलों की जांच पूरी करने का निर्देश दिया। आरोपी की जांच जो है एसआईटी या सीबीआई को ट्रांसफर करने से इनकार किया। तो ऑफशोर फंड में हिस्से का ये दावा कोर्ट में कब क्या कुछ हुआ उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। सेबी की प्रमुख है माधवीपुरी बुट और अमेरिका के हिंडनबर्ग रिसर्च का ये बड़ा दावा सामने आया है। आरोपों की जांच एसआईटी या सीबीआई को ट्रांसफर करने से इनकार किया गया। 17 मई 2023 अदानी हिंडनबर्ग विवाद में फैसला सुरक्षित रखा गया। 3 जनवरी 2024 सुप्रीम कोर्ट ने सेबी जांच पूरी करने को कहा। तो कोर्ट में कब क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ वो भी हम आपको बता रहे हैं। और इस मसले पर जांच करने के लिए कांग्रेस ने सरकार से एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग रखी है और केंद्र सरकार से अदानी मामले की सेबी के अधिकारियों की वजह से जांच प्रभावित होने पर एक्शन लेने की मांग की है। तो आपको बता दें कि अब जो है इस पूरे मामले में जांच की भी मांग जो है कांग्रेस ने की। अधिकारियों की वजह से जांच प्रभावित होने पर एक्शन लेने की मांग जो है वो की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस पूरे मसले पर जांच करने के लिए कांग्रेस ने सरकार से एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग रखी है और केंद्र सरकार से अदानी मामले की सेबी के अधिकारियों की वजह से जांच प्रभावित होने पर एक्शन लेने की मांग की गई है। और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को जवाब दिया और कांग्रेस पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने और जयराम रमेश के बयान आने की टाइमिंग पर सवाल किए हैं। बीजेपी के अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा है कि हिंडनबर्ग की हेड जॉब और कांग्रेस का बयान एक साथ सामने आया। ऐसा लगता है कि हिंडनबर्ग के किसी सहयोगी ने कांग्रेस के लिए रिपोर्ट के साथ इसका मसौदा तैयार किया, लेकिन इसे जारी करने का समय बताना भूल गया। तो टाइमिंग पर भी सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें कि जो है बीजेपी का कांग्रेस को जवाब अमित मालवीय ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि जो है जॉब और कांग्रेस का एक साथ बयान आया। और इस मामले पर टीएमसी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों से सवाल किया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि अदानी की शैली में यहां तक कि सेबी चेयरपर्सन भी उनके समूह में निवेशक है। क्रोनी कैपिटलिज्म अपने चरम पर है। सीबीआई और ईडी क्या आप जो है पीओसीए और पीएमएलए मामले दर्ज करेंगे या नहीं? तो इस तरीके के सवाल खड़े किए गए हैं। तो सीबीआई और ईडी क्या मामले दर्ज किए जाएंगे, ये भी सवाल खड़े किए गए हैं। टीएमसी का केंद्रीय जांच एजेंसियों से ये सवाल किया गया है। सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा सीबीआई और ईडी क्या मामला दर्ज करेंगे।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है माधवीपुरी बुच। तो सेबी की मौजूदा वो चेयरपर्सन है, सेबी की पूर्णकालिक सदस्य भी रह चुकी हैं और IIM अहमदाबाद से उन्होंने MBA किया। तो ICICI बैंक से करियर की उन्होंने शुरुआत भी की और फरवरी 2009 में ICICI बैंक की प्रबंध निदेशक वो बनी। 2011 में सिंगापुर के ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल से जुड़ी और शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक में वो काम कर चुकी हैं। 1 मार्च 2022 को सेबी की चेयरपर्सन बनी। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।